are vibrating at the frequency of God frequency, जो आनंदमय कोश, लेकिन मैं अपने ही शरीर तक पहुंच नहीं पाया। तुम्हारा कारण शरीर है, अगर कारण शरीर तक पहुंच जाओ तो वहां भी तुम कुछ नट बोल्ट सीधे ढीले करके अपने जीवन को बदल सकते हो। तुम अगर वहां नहीं तो अपने मनोमय कोश एस्ट्रल बॉडी में पहुंच जाओ तो वहां भी कुछ कुछ करके चेंजेस ला सकते हो, लेकिन वहां नहीं। और ये प्राणमय कोश, इसका भी मुझे इतना अनुभूति होती, आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग डाउन। वो लो एंड डाउन इसलिए क्योंकि प्राण शक्ति जो है, प्राण ऊर्जा जो है, वो एकदम कमजोर हो गई मनोमय कोश के कारण। मन में जो भाव आया, अगर भाव खुशी का है, तुम यू आर एब्ल्यूएंट, यू आर वेरी हैप्पी। और अगर आया भाई बहुत मुसीबत है, एकदम यू फील वेरी लो। यस और नो, यू फील और नॉट, ये इंटरलिंक फिनोमिना है। यू आर ए मल्टी डायमेंशनल बीइंग। तुम जो वाइब्रेशंस हैं, स्थूल शरीर इस लेवल पे वाइब्रेट करता है, प्राणमय कोश हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, मनोमय कोश उससे हायर फ्रीक्वेंसी, ज्ञानमय कोश उससे हायर फ्रीक्वेंसी, आनंदमय कोश सबसे हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। अगर सिंप्लिसिटी है लाइफ में, इफ यू आर वेरी सिंपल, जटिल नहीं, वेरी सिंपल, तो आसानी से सारी वाइब्रेशंस को एक किया जा सकता है। अगर हम जटिल हो जाते हैं, अगर हम कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तब मुश्किल होता है। वही महाराज के आश्रम में जो उनके शिष्य, जिनको बड़ा ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान के साथ साथ एक लेवल तक उन्होंने जटिलता लेकर के आई थी, और वहीं पर ही ग्रोथ रुक जाती है। वो जो चेतना का विस्तार है वो वहीं पर रुक जाता है। जिस लेवल की एक स्टबननेस आती है, उस लेवल पे वाइब्रेशंस जो है वो रुक जाती है। और अगर सरेंडर, इसलिए बोलते हैं समर्पण, जस्ट सरेंडर, तो सरेंडर करते ही जो एक लिमिटेशंस है वो खुल जाती है। लेकिन अगर मैंने पकड़ा हुआ है तो मैंने उस वाइब्रेशंस को ऊपर नहीं उठने दूंगा, मैं वहीं पर ही। हर व्यक्ति आप देखोगे एक लेवल की चेतना तक आता है, उसके बाद वो अटक गया। जबकि यू आर वाइब्रेटिंग एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी, जो आनंदमय कोश है। यू आर द वाइब्रेशन। हर मनुष्य जो है और कुछ नहीं, वाइब्रेशंस है। पूरा यूनिवर्स जो है वो ज्योतिर्मय है, तुम भी ज्योतिर्मय हो। और इसको मैं मेडिकली भी प्रूव कर सकता हूं, यू आर द वाइब्रेशंस। तुम बोलोगे नहीं आई एम सॉलिड, नो यू आर नॉट सॉलिड, यू आर द वाइब्रेशन। देखो भाई, ये स्थूल शरीर है, अगर इसके एक एक अंग में जाए तो ये किससे बना है? ऑर्गन से बना है, अलग अलग ऑर्गन्स है, आंख है, कान है, नाक है। एक एक ऑर्गन किस चीज से बना है? टिश्यूज से बना है। टिश्यूज किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सेल किससे बना है? एटम से बना है कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं ना? अब ये शरीर इतने किलो का है, इतना इसकी हाइट है, इतना इसका वेट है, इतना इसका वॉल्यूम है। अब इसको मैं विभाजित कर देता हूं एटम्स में। इसको पहले ऑर्गन में, ऑर्गन से टिश्यू में, टिश्यू से सेल में, सेल से एटम्स में। अब एटम्स को मेरे को अब संभाल के रखना है। एक आदमी को मैंने डिसेंबल कर दिया, अब उसके बाद मेरा लंच टाइम हो गया, अब इसको मैं संभाल के रख दूं, आके फिर इसको जो करना है करूंगा। तो कितना बड़ा बक्सा चाहिए मेरे को? आप हैरान हो गए, 0.0000
1%। ये पूरे शरीर का वेट एंड वॉल्यूम का 0.0001%। वो कितने में आ जाएगा? इतने में आ जाएगा। तो जितने भी लोग हैं, अगर उसको एटम्स में मेरे को कन्वर्ट करके रखना है तो इतनी जगह चाहिए। और एटम इज ऑल्सो नॉट ए सॉलिड पार्टिकल। एटम को अगर मैं और विभाजित करता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, वो सॉलिड पार्टिकल नहीं है। दिस इज ओनली द एनर्जी। तो तुम सब लोग किस चीज के बने हो? बोलो। एनर्जी।